अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं चीर वाइब्स और आज हम मौजूद हैं हुंज़ा में। हुंज़ा जो है वो गिलगित बल्तिस्तान के नॉर्थ में वाक़या है और तकरीबन ये 8000 फीट की बुलंदी पर वाक़या है जी। एक खूबसूरत डिस्ट्रिक्ट है गिलगित का। ये गिलगित बल्तिस्तान का एक प्यारा सा डिस्ट्रिक्ट और बहुत ही खूबसूरत इलाका है। इसमें आपको ग्रीनरी भी बहुत ज़्यादा नज़र आएगी और दरख्त वगैरह जो है मुख्तलिफ फ्रेश फ्रूट के दरख्त ज़्यादातर इसमें खुबानी, सेब और यहाँ पे बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। हुंज़ा में आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे 95% लिटरेसी रेट है। यहाँ के लोग जो है काफ़ी पढ़े लिखे हैं और अगर आप बात करें यहाँ की खूबसूरती की तो वो बहुत ही ज़बरदस्त पहाड़। यहाँ पे जो है ग्लेशियर बहुत ज़्यादा हैं, चूँकि अभी जुलाई का महीना चल रहा है तब भी जो है अभी तक भी पहाड़ों पर जो बर्फ़ मौजूद है। पंखा वगैरह एसी की कोई ज़रूरत नहीं होती। अगर आप हुंज़ा में आएँ तो आप देखेंगे कि यहाँ का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल होता है बिल्कुल। आपको कुछ भी जो फ़ैन वगैरह एसी की कुछ भी ज़रूरत नहीं होती। यहाँ का खुद मौसम जो है काफ़ी ठंडा होता है। और ये लेफ़्ट साइड से दरिया आप देख सकते हैं, खूबसूरत दरिया बह रहा है और बर्फ़ जो है वो पहाड़ों पर अभी भी मौजूद है, जिससे जो ग्लेशियर वो पिघलते हैं और पानी जो है वो इसी दरिया में शामिल। हुंज़ा जो है वो एक खूबसूरत इलाका है, चूँकि यहाँ ठंड ज़्यादा पड़ती है। तकरीबन गर्मियों में जो मैक्सिमम टेम्परेचर आपको देखने को मिलेगा वो 14 और 15 डिग्री सेल्सियस देखने को मिलेगा और विंटर में दिसंबर वगैरह में जो है वो माइनस में चला जाता है, -10 डिग्री, माइनस तकरीबन 15 डिग्री में ही रहता है। और इवन हम जुलाई में के महीने में हम गए तो यहाँ पे आजकल भी जो है बिल्कुल टेम्परेचर बिल्कुल डाउन है और आपको फ़ैन और एसी वगैरह की कोई भी ज़रूरत नहीं होती। एक खूबसूरत जो है नज़ारा भी देखने को आपको मिलते हैं। पहाड़ों पर बर्फ़ अभी भी मौजूद है और ये हुंज़ा जो है यहाँ पे आप खूबसूरत नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे। हुंज़ा में जो है इनकी 3 लैंग्वेजेस यहाँ पे ज़्यादातर बोली जाती हैं। शीना, बरोशास्खाई और वखाई जो लैंग्वेज है ये तीनों तकरीबन यहाँ पे बोली जाती हैं। उर्दू तो हर बंदा समझता है और बोलता है। लिटरेसी रेट चूँकि 95% से तकरीबन अबव है तो हर बंदा जो है यहाँ पे ज़्यादातर टूरिस्ट आते हैं तो हर बंदा उर्दू समझता और बोलता है। और अगर आप बात करें तो जियोग्राफी लिहाज से हुंज़ा जो है वो इसके मेजर 3 ही पार्ट्स हैं, लोअर और अपर हुंज़ा और जो है गोजल वैली। इसमें 3 जो है ये पार्ट पर मुश्तमिल है। खूबसूरत सड़क जो शाहराह रेशम चाइना के बॉर्डर तक जो सीधी जाती है, यहाँ पे बड़े खूबसूरत अंदाज से बनाई गई है। चूँकि टूरिज़्म काफ़ी ज़्यादा है इन इलाकों में तो एक खूबसूरत सड़क भी है। इस पे आप आरामदेह सफ़र प्रोवाइड करती है। बाएं जानिब अगर आप देखें तो दरिया और कुछ जो है थोड़ी बहुत आबादी भी है। किसी किसी जगह में वैली वगैरह हैं तो वहाँ पे आबादकारी है। ओवरऑल तो आपको खुश्क पहाड़ ही नज़र आएंगे और अगर थोड़ा सा बुलंद पहाड़ आप देखें तो वहाँ पे अभी भी बर्फ़बारी है और वहाँ पे जो अभी तक ग्लेशियर जो पिघले नहीं हैं, पिघल रहे हैं, वहाँ से पानी जा रहा है लेकिन बर्फ़ इतनी ज़्यादा होती है कि वो पिघलते पिघलते अगेन जो है विंटर में दोबारा शुरू हो जाती है। तो कई पहाड़ जो है वो सफ़ेद चादर, ये काफ़ी खूबसूरत पहाड़ी सिलसिला है और बर्फ़ जो है वो अभी भी मौजूद है। आप देख सकते हैं ग्लेशियर जो है ग्लेशियर मौजूद हैं, कहीं ना कहीं आपको नज़र आएंगे। ईमन के गर्मी है तब भी ये पिघलते पिघलते टाइम लगाते हैं और आप देख सकते हैं कि ग्लेशियर अभी भी मौजूद हैं। यहाँ से ये पिघल के दरिया में पानी जाता है लेकिन फिर भी चूँकि सर्दियाँ पड़ती हैं तो दोबारा जो है बर्फ़ ये और साल के ये 12 महीने बर्फ़ इन पहाड़ों पर रहती है। अभी हम पहुँचे हैं जी अताबाद लेक में। अताबाद लेक जो है 2010 में लैंडस्लाइडिंग जब हुई थी अताबाद में तो ये झील जो है बनी थी। इसको काफ़ी लंबी, अच्छी खासी लंबी ये
अगर आप इस झील की लेंथ की बात करें तो 21 किलोमीटर इसकी लेंथ है टोटल, जो कि एक अच्छी खासी लेंथ है। और अगर आप डेप्थ की बात करें तो 100 मीटर तकरीबन, जो 100 मीटर 330 फीट तकरीबन इसकी जो डेप्थ है। और ये लैंड स्लाइडिंग हुई थी, ये पूरा गांव था, तो वो पूरा का पूरा गांव जो है लैंड स्लाइडिंग में चला गया था। उसके बाद जो है ये झील ये झील बन गई थी। तो अभी काफ़ी खूबसूरत यहाँ पे जो है टूरिज़्म का पॉइंट बना हुआ है ये, और काफ़ी लोग दूर दूर से सयाह जो है इसको देखने के लिए आते हैं। काफ़ी खूबसूरत यहाँ पे जो है बिल्कुल साफ शफाफ पानी आपको नज़र आएगा। और उसके बाद यहाँ पे लोग काफ़ी इंजॉय करते हैं और दूर दराज के इलाकों से आते भी हैं, चूँकि हुंज़ा में एक बेहतरीन अभी ये जो मकाम है, और लोग स्पेशली इस झील के अंदर चूँकि मुख्तलिफ जो है वो बोट्स वगैरह भी चलती हैं, तो लोग उन पे भी राइड करते हैं। और दूसरी जो हैं वो स्पीड बोट्स भी हैं, उन पे भी जो है सयाह वगैरह जो आते हैं वो उन बोट्स पे राइड करते हैं और काफ़ी इंजॉय, चूँकि राइडर उनके साथ होता है तो काफ़ी इनकी स्पीड होती है, देखने में ये काफ़ी डेंजरस लगता है। बहरहाल ये है कि उनका जो है ट्रेनर भी साथ होता है, तो लोग काफ़ी इसको एंजॉय करते हैं। आप देख सकते हैं कि बोट्स हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की बोट्स हैं, कोई स्पीड बोट्स हैं, कोई नॉर्मल हैं। तो एक काफ़ी अच्छा खासा, चूँकि इसकी लेंथ काफ़ी ज़्यादा है, तो लोग भी इसमें काफ़ी इंजॉय करते हैं। आप देख सकते हैं कि बाईं जानिब ऊपर जो है पूरा पहाड़ है और उसके दामन में ये बनी हुई है। चूँकि ये लैंड स्लाइडिंग के हुई थी, तो इस वजह से ये जो है एक खूबसूरत कुदरती जो है वो बन गई थी। बहरहाल ये काफ़ी प्यारी, और ये काफ़ी प्यारी झील है। अगर आप गिलगित बल्तिस्तान अगर कभी आएँ तो इस झील को लाजमी देखिए, ये बहुत ही प्यारी लेक है। चूँकि वक्त की कमी होती है, तो आप मुख्तलिफ़ मकामात देखना चाहते हैं, तो एक मकाम पर आप ज़्यादा देर नहीं रुक सकते। और अभी हम मूव कर रहे हैं यहाँ से पासुकॉन्स की जानिब, चूँकि एक स्पॉट से दूसरे तक तकरीबन 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर का सफ़र होता है, और आपके पास दिन भी जो है वो कम होते हैं, तो मैक्सिमम जगह को कवर करने के लिए आपको थोड़ी थोड़ी देर रुकना पड़ता है। और चूँकि इन जगहों को देखने का मज़ा भी दिन में आता है, तो नाइट में तो फ़ायदा नहीं है। तो डे में चूँकि मुख्तसर टाइम होता है, तो आपको जल्दी निकलना पड़ता है सुबह सवेरे, ताकि आप तमाम एरिया को कवर कर सकें, और कुदरती जो है हुस्न जो है वो पहाड़ों का, दरिया का, वो आप उसको एंजॉय भी कर। बाइक पे भी लोग यहाँ पे आते हैं, और काफ़ी दूर दूर से आप देख रहे हैं ये बाइकर हैं सारे, और ये भी जो है काफ़ी दूर से। तो बाइक पे तो बहुत जो है डिफ़िकल्ट है, लेकिन लोग एडवेंचर करने के लिए काफ़ी दूर ये सफ़र करते हैं, तकरीबन 1000 प्लस किलोमीटर का खाली बाई रोड का अगर आप देखें तो सफ़र बनता है, लेकिन फिर भी लोग बाइक पे आते हैं एंजॉय करने के लिए। बहरहाल बाइक पे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, इवन के गाड़ी में भी बंदा थक जाता है, लेकिन लोग जो है वो एडवेंचर करने के लिए आते हैं। और अभी हम पासुकॉन की जानिब मूव कर रहे हैं, और पासुकॉन्स भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं, क्योंकि ये सारा एरिया ही खूबसूरत है। बेसिकली पहाड़ जो हैं वो सारे खुश्क हैं, लेकिन उनके ऊपर जो सफ़ेद चादर ओढ़े हुए बर्फ़, जो अभी तक जुलाई का महीना ख़त्म होने वाला है, फिर भी वो बर्फ़ ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि हम मुसलसल जो है वो अपवर्ड जा रहे हैं, और सतह समुंदर से काफ़ी एरिया ऊपर है, तो लिहाजा यहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम होता है। इस वजह से भी ग्लेशियर जो है वो स्लोली पिघलते हैं, और अभी तक फुल पिघलते नहीं हैं, तो दोबारा जो है सर्दियाँ आ जाती हैं, और अगेन जो है वो बर्फ़बारी का सिलसिला शुरू हो जाता है। तो कुछ पहाड़ों पर तो बर्फ़ ख़त्म हो जाती है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिन पर बर्फ़ जो है वो साल के 12 महीने ही रहती है। तो आप देख सकते हैं राइट जानिब काफ़ी खूबसूरत पहाड़ी सिलसिला है ये, और एक खूबसूरत सड़क बनाई हुई है, जो कि सीधी जाके चाइना बॉर्डर तक ये सड़क जाती है, और वहाँ से आगे चाइना में दाखिल हो जाती है, शाहराह कराकोरम। और खूबसूरती जो है आप देख सकते हैं, बल खाती लहराती ये सड़क, दाएं कभी बाएं जानिब इसके पहाड़ आते हैं, कभी दाएं जानिब, और ये पहाड़ों के काट कर चूँकि शाहकार एक क्रिएट किया गया है, तो इस वजह से जो है आपको खूबसूरती नज़र आएगी। सामने इस पहाड़ पर भी बर्फ़ थोड़ी सी नज़र आ रही है आपको, और चूँकि जो हम ऊपर जा रहे हैं, तो मुख्तलिफ जो है वो पहाड़, और उन पे जो है बर्फ़ हमको मज़ीद ज़्यादा नज़र आएगी।
अभी जो है हम मूव कर रहे हैं जी पासू की जानिब, और सामने जो है पहाड़ पर ग्लेशियर जो है अब नज़र आ रहा है आपको यहाँ से ही। तो अभी देखते हैं आगे। आप देख सकते हैं हमारे आगे भी काफ़ी लोग जो आ रहे हैं। ये सारे तकरीबन ये लोग जो है वो टूरिज़म के सिलसिले में आते हैं ऑलमोस्ट, और सब लोग जो है वो पासू कौंस आगे चाइना बॉर्डर की जानिब जा रहे हैं हमारी तरह। और अभी हम तकरीबन पासू काफ़ी खूबसूरत है ये पहाड़ी सिलसिले। आप देख सकते हैं हमारी राइट जानिब जो है काफ़ी पहाड़े, और मज़ीद खूबसूरती हम जो आगे जाते जाएंगे तो आपको दिखाते जाएंगे। अभी हम जो है वो पासू पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं रोड की जो दाईं जानिब है वो भी मेंशन किया हुआ है वेलकम टू पासू। पासू के बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि ये गुलमित वैली से तकरीबन 14 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ वाक़या है, और ये गोजल वैली में गिलगित बल्तिस्तान की एक गोजल वैली है, वहाँ का एक छोटा सा ये गाँव है पासू। और यहाँ की जो सबसे खूबसूरत बात है, ये राइट साइड पे आप देख रहे हैं ये पासू कौन से हैं माउंट टूपॉपडन, और इसको जो है मुख्तलिफ इसके नाम हैं इस पहाड़ी के। इसका वैसे नाम तो टूपॉपडन है, लेकिन लोगों ने इसको पासू कौंस और पासू कैथेड्रल के नाम से भी ये जानी जाती हैं, चूँकि इनके काफ़ी जो है सी लेवल से ये 6100 मीटर अबव है। तो ये काफ़ी प्यारी जो है इनका स्ट्रक्चर बना हुआ है। आप देख सकते हैं कि कितनी प्यारी ये लग रही है, और यहाँ पे लोग स्पेशली आके स्टे करते हैं, और यहाँ पे इनको देखने के लिए काफ़ी अच्छा खासा ये पॉइंट है, और बड़ी प्यारी जगह है ये एक्चुअली। आप देख सकते हैं कि रोड के दाईं जानिब, और ये प्यारा सा व्यू है। रोड के दाईं जानिब जो है वो बहुत से दरख्त भी लगे हुए हैं, और ये खूबसूरत मंजर पेश कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कैसा प्यारा व्यू आ रहा है। और ये हैं पासू कौंस और पासू कैथेड्रल, जो कि दरख्त भी है। ये बहुत ही प्यारा मंजर है जी। जो आप देख सकते हैं सामने जो है वो पासू कौंस है, और अगर लेफ्ट की जानिब आप ऊपर देखें तो ये पासू ग्लेशियर है, और यहाँ से जो है काफ़ी ज़्यादा पानी जो है वो इस ग्लेशियर का के नीचे आ रहा है। एक्चुअली हम थोड़ा सा ऊपर गए थे तो ये एंजॉय भी हो रहा है साथ साथ। और आप ये देख सकते हैं ये ग्लेशियर का पानी ही आ रहा है, और काफ़ी इसका प्रेशर भी है इस पानी का, और काफ़ी ठंडा पानी है ये। और राइट जानिब अगर आप देखें सामने तो पासू कौंस, और लेफ्ट जानिब ऊपर अगर देखें तो ये पासू ग्लेशियर है। तो काफ़ी प्यारा ये व्यू है। और तो ये इलाका जो है वो ग्लेशियर, और ग्लेशियर का ये पानी भी आ रहा है। आप देख सकते हैं हमारे दोस्त भी यहाँ पे मौजूद हैं, खलीक साहब, वकास भाई और ये फसी साहब, जो कि एंजॉय कर रहे हैं यहाँ का वेदर। और ये ग्लेशियर का पानी आप देख सकते हैं बहाव काफ़ी तेज़ है, ये ऊपर से ग्लेशियर का पानी जो है वो नीचे आ रहा है। वकास भाई जो है ये ग्लेशियर के पानी के साथ में बैठे हुए एंजॉय कर रहे हैं जी। यहाँ पे काफ़ी ये पानी जो है ये भी काफ़ी ठंडा था, और एक्चुअली ये जगह काफ़ी चूँकि सतह समुंदर से तकरीबन 7000 मीटर की बुलंदी पर वाक़या है, तो काफ़ी जो है यहाँ पे मौसम जो है वो काफ़ी कोल्ड रहता है। और चूँकि ये पानी जो है ये तो स्पेशल ग्लेशियर का पिघला हुआ है आ रहा है पानी, तो ये तो बहुत ही ज़्यादा ठंडा था, और इसका बहाव भी काफ़ी तेज़ है। अभी आप देख सकते हैं कि मैं आगे जा रहा हूँ, थोड़ा सा जो है एंजॉय भी हो रहा है साथ साथ। और सामने की जानिब पासू कौंस और ग्लेशियर, और ग्लेशियर का पानी, तो काफ़ी जो है वो एंजॉयबल टूर था हमारा। अभी हम यहाँ से मूव करेंगे खुंजराब बॉर्डर की जानिब। आप जो है हमारे वीडियो को देखते रहें, इंशाल्लाह हम आपको मज़ीद वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।